बोर्ड ऑफ पीस के जिस इत्तेहाद में पाकिस्तान शामिल हुआ और शहबाज शरीफ ने बाकायदा इस इत्तेहाद के डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए हैं, क्या ये बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ फलस्तीन और गजा के मुतल्लिक होगा या फिर इसकी हुदूद पाकिस्तान के खित्ते तक भी बढ़ सकती हैं? क्योंकि मुमकिना तौर पर फिर ईरान को फिक्स करने के लिए भी इसी बोर्ड ऑफ पीस के तहत कार्रवाइयां की जा सकती हैं और इसमें बाकायदा पाकिस्तान शामिल है। इस खतरे का इजहार मुस्तफा नवाज खोखर की जानिब से किया गया है। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि पहली बात तो ये है कि इस नाम नेहाद बोर्ड ऑफ पीस को वही कहना चाहिए जो वो है। ये दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी का जाती क्लब है। फिर सच्चे दिल से इन सवालों के जवाब भी हमें इन हुक्मरानों से चाहिए। ये बताएं कि ये क्लब प्रो इसराइल होगा, क्योंकि इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर तो इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को बैठा लिया गया है। उस जगह पीस लेकर आना है जहां सबसे ज्यादा मजालिम ही बेंजामिन नेतन्याहू ने किए हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये क्लब जो डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश पर बना है, क्या ये एंटी ईरान होगा? क्योंकि जहां बेंजामिन नेतन्याहू खुद बैठा है, इसराइल इसका मेंबर है, तो ये बोर्ड ऑफ पीस कभी भी इसराइल की कार्रवाइयों की मुखालफत तो नहीं करेगा। मुस्तफा नवाज खोखर ने तीसरा सवाल खड़ा किया, कहा कि क्या इस क्लब की नीयत अक़वाम मुत्तहिदा को बाईपास करना है? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर क्या ये पूछने की जसारत की जा सकती है कि ऐसे क्लब में पाकिस्तान का क्या काम है जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के एक हमसाया मुल्क के खिलाफ हो सकता है और नस्ल कुशी की हिमायत कर रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा जैसी भी है, उसके सेक्रेटरी जनरल और झेली इदारों ने इसराइली नस्ल कशी की मजम्मत की है। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि क्या हम ये वाकई समझते हैं कि ट्रंप को बतौर गारंटर इस बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए? वो ट्रंप जो खुद इसराइल को गोला बारूद, मिलिट्री इक्विपमेंट और यहाँ तक कि एयर डिफेंस सिस्टम भी फराहम करता है। मुस्तफा नवाज खोखर ने सवाल पूछा कि इस चेयरमैन के लामहदूद इख्तियारात हैं, वो किसी भी मसले में एक गैर जानिबदाराना किरदार कैसे अदा करेगा? हम क्यों इस क्लब का हिस्सा बन रहे हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की नफी करता है और आने वाले दिनों में हमारे लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता है? बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल के तौर पर काम कर सकता है, इस ख्वाहिश का इजहार तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। लेकिन फिर साथ ये भी सवाल पैदा हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप 3 साल बाद रुखसत भी हो सकते हैं। इसके बाद बोर्ड ऑफ पीस की हैसियत क्या होगी? दीगर ममालिक में जब सियासी हुकूमतें तब्दील होंगी तो क्या वो इस बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर्स रहेंगे? इस बोर्ड ऑफ पीस को मुस्तकिल तौर पर किस तरह ऑपरेट किया जाएगा? इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं है। बज़ाहिर ये लगता है कि सिर्फ इसराइल को फायदा देने और इसराइल के मुखालिफिन का कला कमा करने के लिए ये बोर्ड ऑफ पीस तरतीब दिया गया है।